हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हिस्ट्री में हम आज बात करेंगे मित्र मुगलों की राजपूत नीति के बारे में। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगलों की अगर राजपूत नीति की बात करें तो अकबर की जो राजपूत नीति रही वह पुरस्कार और दंड की नीति रही। उसकी यह नीति राजनैतिक लाभ से प्रेरित तथा उसकी सुलह एक कुल की नीति पर आधारित थी। राजनीतिक नीति से प्रेरित तथा उसकी सुलह एक कुल की नीति पर आधारित थी। हालांकि उसका मानना था कि बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करना जरूरी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो उसने बिना वैवाहिक नीति स्थापित किए ही रणथंभौर, बांसवाड़ा तथा सिरोही। रणथंभौर, बांसवाड़ा और सिरोही के साथ उसने बिना वैवाहिक संबंध बनाए भी बेहतर संबंध बनाए रखा। राजपूत राज्यों को हम 3 श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। पहली श्रेणी में वे राज्य थे जो बिना अकबर का प्रतिरोध किए ही उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए, जिनमें प्रमुख था आमेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। आमेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर ये ऐसे राज्य थे जो अकबर का बिना प्रतिरोध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया, उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए। आमेर के शासक थे कछवाहा शासक भारमल, जिन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह जो है अकबर के साथ किया था। तो पहले कैटेगरी में वे राज्य जाते हैं जो बिना किसी प्रतिरोध के ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरे कैटेगरी में वे राज्य जाते हैं जो कुछ समय तक तो संघर्ष किए, लेकिन बाद में उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली, जिसमें थे मेड़ता तथा रणथंभौर। मेड़ता और रणथंभौर ऐसे 2 राज्य थे जो कुछ समय तक तो इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन बाद में इन्होंने भी घुटने टेक दिए। तीसरी कैटेगरी में वे राज्य आते हैं जिन्होंने लंबे समय तक इन्होंने मुगलों का विरोध किया, लेकिन क्योंकि मुगलों की विशाल फौज के सामने ये टिक नहीं पाए और बाद में इन्होंने भी घुटने टेक दिए। जिसमें आप देखेंगे तो मेवाड़, बूंदी, डूंगरपुर और कोटा। जानते हैं कि मेवाड़ के शासकों ने प्रारंभ में अकबर के समय तक उन्होंने घुटने नहीं टेके। आपको याद होगा कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध सबसे प्रबल प्रमाण था कि उन्होंने मुगलों की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप ने अकबर को खुला चैलेंज किया, उनके साथ संघर्ष किया हल्दी घाटी के युद्ध में। इसके अलावा आप देखेंगे तो आगे चल करके जहांगीर ने 2 राजपूत मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसमें आप देखेंगे तो आमेर और बीकानेर ये 2 राज्य थे जिनके मामलों में जहांगीर ने हस्तक्षेप किया। और आमेर के शासक उस समय शासक थे मान सिंह।
मान सिंह के उन्होंने पौत्र का समर्थन लिया, महासिंह करके नाम था उसका, तो महासिंह का उसने समर्थन लिया। आगे चलकर देखेंगे तो शाहजहां ने अकबर की नीति को पूरी तरह से पलट दिया और साथ ही साथ अकबर की जो वैवाहिक नीति थी उसको उसने हतोत्साहित किया। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में देखेंगे तो औरंगजेब के शासनकाल में जोधपुर से मामला उलट गया। औरंगजेब के शासनकाल में जोधपुर के मारवाड़ शासक जो थे उसमें जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह एक बड़े मनसबदार थे, जमरूद के उसमें वो गवर्नर थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो चूंकि उस समय उनका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन बाद में उनकी दोनों रानियों से उनके 2 पुत्र हुए और औरंगजेब ने उनके बड़े भाई थे, जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह थे और अमर सिंह के पौत्र इंदर सिंह थे। इंदर सिंह को उसने 30 लाख रुपया लेकर के उनको टीका दे दिया या समर्थन दे दिया, जिसका लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। और अब आगे चलकर देखेंगे तो राठौरों ने इसको विरोध, उन्होंने संघर्ष जारी रखा और साथ ही साथ अब देखेंगे तो जो राठौर सरदार थे, हालांकि अकबर का, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, वो औरंगजेब से बगावत करके राठौरों से जाकर के मिला था, लेकिन वहां पे उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंततः राठौर सरदार को उसको दक्षिण में शंभू जी के पास भेजना पड़ा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सही।